हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम कक्षा 9 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 शुरू करेंगे। इससे पहले हम एग्जाम्पल और नंबर्स की इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हो, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज इक्वल टू नॉट 0 है। तो जैसा हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं वो सब चीज इसमें दिखाई दे रही है। और हम ये भी देख चुके थे कि हम 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो ये हमारी कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या होगी, होगी नहीं होगी बच्चों? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हाँ। आप 0 क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर होगा हाँ। ठीक है बच्चों, इसका आंसर होगा हाँ। सॉल्यूशन यहां से इसका आंसर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि आप 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हो, तो इसलिए अब देखिए 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए बच्चे, 0 के बटे में 1 लिखिए या किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? 1 से कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ता। लेकिन इतना है कि P/Q के रूप में बनाकर लिख करके इसको परिमेय संख्या बना देगी। तो समझ गए? 0 एक परिमेय संख्या है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q का मान 0 नहीं होगा। जहां Q का मान 0 नहीं होगा, मतलब बराबर के चिन्ह को जब आप ऐसे काट दोगे तो Q का मान 0 नहीं होगा। यह आपका प्रश्न नंबर 1 था, प्रश्नावली 1 का। ठीक है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है, Q का मान 0 नहीं है? तो बिल्कुल इसका आंसर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने इससे पहले आपको एक एग्जाम्पल कराया था, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या निकलवाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम देखिए इस तरीके के सवाल हम क्या करते हैं, जब परिमेय संख्या हमको निकालनी होती है तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि किस किस के बीच में निकालनी है। 3 और 4 के बीच निकालनी है। किसके? 3 और 4 के बीच। फिर देखते हैं सबसे हमारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि कितनी निकालनी है। तो इसमें कितनी निकालनी है बच्चों? 6। ठीक है, अब देखिए, अब इस सवाल का जब हल करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं हमें कितनी संख्या निकालनी है। 6। तो हमको जितनी संख्या निकालनी होती है हम उसमें 1 जोड़ देते हैं। 6 + 1 = 7। हमें 6 संख्या निकालनी है तो हम 6 लिख करके उसमें 1 जोड़ देंगे, 7। ठीक है, अगर यहां पर कुछ और निकालने के लिए कहा था तो उतनी में 1 जोड़ देते और बराबर कर देते। लेकिन हमसे कहा गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 + 1 7।
अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, हमें किस किस के बीज निकालनी है, 3 के। तो 3, पहली संख्या 3। अब हम जो पहली संख्या और दूसरी संख्या की जिसके बीज निकालनी होती है उसमें से हम पहली संख्या लेंगे 3 गुणा 3 गुणा जो हमारा जोड़ करके आता है ना, ये जैसे 6 + 1 7 आया। अब इसकी ऊपर और नीचे दोनों गुणा कर दोनों तरीके से गुणा कर देंगे। 3 गुणा 7/7। देखिए ये कहां से आया, 3 और 4 के बीच निकालनी है तो 3 गुणा जितना हम कितनी निकालनी, 6, तो 6 में 1 जोड़ा 7, तो गुणा 7/7। ये बनेगा हमारा 7 या 21/7। इसको यहां ऐसा मत कर देना 7 या 21, दोबारा से घुमा के 3 लिख दो ना, गुणा करनी है, यहां पर जितनी गुणा होगी उतनी रहने देना, ठीक है। और अब किस किस के बीच, 3 का तो निकाल दिया और 4 के बीच 4, फिर इसमें भी गुणा, इसमें भी किसकी गुणा करेंगे, 7/7 की, जो हमारा जोड़ करके आया था ना, ये 6 + 1 7, 7/7। तो ये कितना आएगा, 4 7 28/7, 21/7 और 28/7। तो देखिए, तो 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। देखिए कौन कौन सी होगी, 6 परिमेय संख्याएं। 3 का मान आया कितना, 21/7। देखिए 21/7 आया, इसको आपको नहीं लिखना, 21/7 आया। अब 21 के बाद क्या आता है, 22, तो 22/7। नीचे वाला जो हर होगा वो एक से ही चलेगा। 22 के बाद आता है 23, 23/7। 23 के बाद आता है 24, 24/7। 24 के बाद आता है 25, 25/7। 25 के बाद आता है 26, 26/7। 26 के बाद आता है 27, 27/7। और 27 के बाद आता है 28, 28/7। लेकिन आप 28/7 नहीं लिखोगे, क्योंकि हमें कहा गया है कि 3 और 4 के बीच निकालनी। तो ये तो मान हमारा 4 का आया था, 4 का मान आया था ना ये, और ये किसका आया था, 3 का। लेकिन हमको इनके बीच की निकालनी है, तो इसलिए हम इन्हें नहीं लेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपसे कहूं कि बच्चों 7 और 15 के बीच की संख्या लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, 7 8 9 10 11 12 13 14, ये लिखोगे। अगर आपसे बीच की बात कहेगा के बीच, 7 और 15 के बीच, तो आप ये लिखोगे, ना इसमें 7 लिखोगे ना इसमें 15 लिखोगे, क्योंकि हमसे बीच की बात कही है, उसके बीच की। तो ऐसे ही इसमें 3 और 4 के बीच की बात करी ना, तो हम 3 का मान आया हमारा 21/7, 4 का मान आया 28/7। तो ना हम 3 का मान लेंगे ना हम ये लेंगे। आप पेपर में ऐसा मत कर देना जी, लिख के काट दिया। बच्चों ऐसा नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए था, केवल आपको ऐसे लिखना है। तो देखिए कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 पूछी थी, 6 आ गई। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। एक बार और समझिए, देखिए एक बार और समझिए। हमसे कहा गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमसे कितनी संख्या पूछी गई, 6 पूछी गई ना इसमें बच्चों, 6 पूछी गई है। तो हम 6 में 1 जोड़ देंगे, जितनी भी पूछी जाएगी उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 6 + 1 7, हमारा जोड़कर आ गया 7। सबसे पहला काम करना आपको ये। उसके बाद किस किस के बीच निकालने, 3 और 4 के बीच। तो पहला क्या है, 3। अब 3 में गुणा करेंगे हम, इसकी जो जोड़ करके आया था ना, ऊपर नीचे दोनों, 7/7। तो 3 गुणा 7/7 बराबर 21/7 आ गया। 3 7 21, 21/7। और किसके बीच में, 4 के। तो 4 में गुणा फिर उसकी करेंगे 7/7 की। तो 4 गुणा 7/7 बराबर कितना है, 4 7 28, 28/7। ठीक है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है, कौन सी होंगी। देखिए 21/7 आया था, 21/7 के बाद में क्या आएगा, 21 के बाद क्या आता है, 22। तो 22/7।
22 के बाद 23, 23/7, 23 के बाद 24, 24/7, 24 के बाद 25, 25/7, 25 के बाद 26, 26/7, 26 के बाद 27, 27/7। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी हो गई 6 परिमेय संख्याएं, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या आपसे निकाल लोगे। चलिए इसके बाद एक और सवाल परिमेय संख्या का है, उसको आप गौर कीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं अब 3। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपकी परिमेय संख्या निकालनी है। इसमें पूछा गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या निकालनी, तो सबसे पहली चीज हमने क्या करी थी, इससे पिछले वाले सवाल में हमने देखा था कि कितने निकालने हैं, 5, और किस किस के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच। तो हल किसके भी कितनी निकालनी है, 5। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, 5 में 1 जोड़ देंगे हम, जितनी भी पूछता है उसमें 1 जोड़ देते हैं, 5 + 1 6। जितनी भी आपसे परिमेय संख्या पूछता है उसमें 1 जोड़ देते हैं, 5 + 1 6। ठीक है, अब किस किस के बीच, 3/5, 3/5 और 4/5 के बीच। तो पहले हम लेंगे 3/5, अब इसमें हम गुणा करेंगे किसकी, 6/6 की। जो पहली वाली संख्या होती है उसमें हम गुणा करते हैं 6 जो हमारा निकल कर आता है जोड़ करके उसकी, तो ऊपर नीचे दोनों, तो 6/6। तो 3 छंग 18 और 5 छंग 30, या 18/30। और अब किसके, 4/5, 3/5 और 4/5। इसमें भी हम 4/5 में भी गुणा किसकी करेंगे, जो जोड़ करके आया 6/6 की। तो 6 ऊपर और 6 नीचे, 4 छंग 24, 5 छंग 30 आ गया। तो देखिए अब फिर वही, तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी बताइए बच्चों। जैसे हमने पहले करा था, 3/5 का मान कितना, 18/30। तो 18/30 तो लिखेंगे नहीं, 18 के बाद क्या आता है 19, तो 19/30। 19 के बाद क्या आता है 20, 20/30। 20 के बाद आता है 21, 21/30। 21 के बाद आता है 22, 22/30। 22 के बाद आता है 23, 23/30। और 23 के बाद आएगा 24, लेकिन 24/30 समय नहीं लेना, क्योंकि हमको 4/5 जो 24/30 मान आया था, इनके बीच की निकालनी है। 19/30 की, 20/30 की, 21/30 की, 22/30 और 23/30। 1 2 3 4 5 आ गई 5 संख्या है। तो परिमेय संख्या आप निकाल दोगे, तो ये आपके क्या प्रश्नावली 1 के 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों हो गए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके फिर वही जैसा हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, सत्य और असत्य। तो इसमें भी आपसे सत्य और असत्य बात पूछी गई है और कारण पूछा गया है, ऐसा क्यों। देखिए बच्चों, वो जो मैं जल्दी मिटान देता हूं ना, आपको देखिए क्या करना, जब आपको नोट करना हो, उतारना हो बोर्ड पर से, वीडियो को रोकिए और आराम से उतार लीजिए। ये तो आपके हाथ में बात है ना, आप कहीं भी रोकिए, कहीं भी कितनी भी देर रोक सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सत्य और असत्य में पहला देखते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या आंसर दोगे? हाँ होती है। क्यों? क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या कौन सी थी, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। और पूर्ण संख्या कौन सी थी, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये थी ना। देखिए जब आप प्राकृतिक संख्या में 0 को और मिला देते हो, पूर्ण संख्या बन जाती है। यही थी उसने क्या कहा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब क्या जो भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। देखिए 1 2 3 4 5 से स्टार्ट हुआ,
और पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 5 आ रहा है, ये सब इसके अंदर आ रही हैं। मैंने आपसे पहले भी कल भी बताया था कि जो सारी प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं, तो इसका आंसर होगा सत्य। सत्य होगा नहीं होगा? तो इसका होगा सत्य है, इसका होगा सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। मैंने ये बात बताई थी आपको कल, सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। संग्रह का मतलब है कि जो पूर्ण संख्या है ना, वो सभी प्राकृतिक संख्याओं को अपने अंदर समा लेती है, क्योंकि सभी ये पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये कहा गया है आपसे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए, पूर्णांक की बात हुई है, चलिए पूर्णांक और देख लीजिए। यहां पर ये लाइन से इधर आपको केवल समझाने के लिए है, ये समझाने के लिए है लाइन से इधर। पूर्णांक संख्या कौन कौन सी थी? 0 1 2 3 4 प्लस के तो था, और इसमें पूर्णांक में माइनस के भी संख्या आती हैं। पूर्णांक संख्या में मैंने बताया था आपको, कई बार लिखा चुका हूं कि प्लस के भी आएगा, 0 भी आएगा और माइनस के भी आएगा पूर्णांक में। लेकिन पूर्ण संख्या में तो केवल 0 से आ रहा है। पूर्ण संख्या तो केवल 0 से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये है पूर्ण संख्या है। तो इधर की तो है भाई, 0 से इधर की तो है पूर्ण संख्या है, लेकिन ये वाली नहीं है पूर्ण संख्या है। और अब सवाल में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब वो कह रहा है कि ये सभी पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, वो यही तो कह रहा है ना कि जो सभी पूर्णांक संख्या है, भैया भाई ये माइनस वाली भी पूर्ण संख्या होती है। लेकिन ये तो होती नहीं, ये तो साफ साफ दिख रही है, कह रही है कि हम तो आते पूर्ण संख्याओं में, हम तो पूर्णांक है, हम तो पूर्ण संख्या में आते ही नहीं। पूर्ण संख्या में तो ये हमें बेचारे 0 1 2 3 4 5 ये आते हैं भाई, हम तो आते नहीं। इसकी बात गलत है। तो क्या है, ये बात गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये बात है असत्य। क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 होती हैं। 1 2 3 4 होती हैं, डॉट डॉट डॉट, है ना। 0 1 2 3 4 होती हैं। लेकिन जो पूर्णांक होते हैं, लेकिन पूर्णांक -2 -1 ये भी तो होते हैं ना, होते हैं। क्योंकि पूर्णांक -2 -1 भी, देखिए आप यहां भी और लिखिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। -1 भी होते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? देखिए, क्योंकि पूर्ण संख्या तो होती है यहां से आपकी 0 से इधर की, लेकिन पूर्णांक संख्या में तो माइनस भी आता है, तो इसमें तो माइनस वाली आती नहीं पूर्ण संख्याओं के अंदर, तो इसलिए यह बात इसकी गलत है। अब तीसरा, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पॉइंट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। उसने कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह बात कही है उसने। तो चलिए परिमेय संख्या का जिक्र आया, हम परिमेय संख्या और देख लेते हैं। वैसे हम सब संख्या पढ़ चुके हैं ये, है ना। चलिए परिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है आपकी? P बटे Q। परिमेय संख्या P बटे Q होती है या नहीं होती? होती है। जहां P और Q, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं होता। इसका मतलब होता है Q का मान 0 नहीं होता। तो देखिए हम लिख सकते हैं -3/2, 5/4, -9/5। परिमेय संख्या इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि P बटे Q के रूप में होती परिमेय संख्या है और P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक है तो इसका मतलब ये माइनस में भी हो सकते हैं। नहीं हो सकते माइनस में। तो देखिए पहली बात तो ये कि हमारी पूर्ण संख्या में माइनस आती नहीं, तो इसलिए नहीं होगा, है ना। नहीं होगा, माइनस नहीं आता तो इसलिए नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि P जब आप इन्हें काटोगे तो पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट में आएगा और ये पॉइंट में नहीं होती, दशमलव में पूरी होती है अपने आप में। तो पहला कारण तो यह कि अगर हम माइनस वाला नंबर लेंगे तब नहीं होगा। दूसरा यह कि अगर काटेंगे तो पॉइंट में आएगा तब भी नहीं होगा। तो इसलिए आज का आंसर होगा असत्य। इसका आंसर होगा असत्य है। समझ में आया ना बच्चों? देखिए परिमेय संख्या जो होती है वो P बटे Q के रूप में होती, मतलब भिन्न के रूप में होती। जहां P और Q पूर्णांक है तो P और Q पूर्णांक का मतलब है कि माइनस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। लेकिन ये पूर्ण संख्या तो माइनस की होती नहीं, तो पहली कंडीशन तो ये है, इसलिए नहीं होगी। दूसरी, जैसे मैं अगर 3/2 को डिवाइड करूंगा तो 1.5 बनेगा। ये 2 से 3 को भाग दूंगा तो 1.5 बनेगा। तो ये भी आपकी पूर्ण संख्या में नहीं आता, तो इसलिए ये नहीं होगी। प्रत्येक परिमेय अब वो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होगी। पहली बात तो माइनस आ गया और दूसरा पॉइंट आ गया अगर आप भाग करोगे। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात है सत्य है। प्रत्येक, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है बच्चों, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1/2, जैसे आप देखिए 1/2 परिमेय संख्या है, 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आया? ठीक है बच्चों, समझ में आया? इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये तो मैं आपको कई बार लिखा चुका हूं, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों वीडियो, चलिए आज यहीं पर रोकते हैं, बाकी कल करेंगे। आपकी प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गई, इसके बाद आगे करेंगे कल। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन होता है साइड में घंटी, उसको दबा लीजिए। उससे क्या होगा कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो तुरंत आपको मिलेगी। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लगी और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।